कहाँ चले? चल ये रह जाए। अच्छा ये रह जाए। मुझे लगा कहीं जाना है उठा कर। अच्छा घुमाएंगे उस्मान की छोड़िए। मैंने कहा कहाँ जाना है? ये तो फटाफट आराम आराम से घुमा कर। हाँ उधर कर दियो। हाँ उनका तो दोनों लगी। तो क्या करें अब वो उधर से पकड़ाएंगे। हाँ ना चलो पकड़े या कल सा पकड़े ऐसे भगवान सुहाग बना ही रहे हैं। बड़ी मुश्किल छोड़ रहे तो और गिनती भी करते हो कितना बार हुआ। घुमा घुमा के नीचे नीचे भैया भैया अपन अपन हमारे घर का दियो चाची को उल्टा रहेंगी होगा। अपन अपन आवे तो ऐसे ना करें उल्टा है हमारे चला के लोग घुमा फिरा के और क्या अब हमारा आएगा फिर हमारे बीच में कर दिए। हाँ ये बाबा तुम अभी अब आओ तो हमारे पकड़ो तुम अपन बसंत बन आओ भाई कौन पढ़ेगा पढ़ियन तो है माँ पढ़ो जे पढ़ो रे पढ़ो अब कोई बोले ना कौन है पढ़ो जे चलो पढ़ने दो क्या करना नहीं पढ़ो कौन सा है हवा करवा चौथ व्रत कथा इसमें तो 1 2 3 ऐसे लिखा है 4 तक है। ये रहा यहाँ भी लिखा है कौन सा है पता क्या पता अरे अलग अलग लिखा है सब अलग अलग लिखा है तो करवा चौथ पढ़ना पढ़ो करवा चौथ व्रत कथा 3 है ये इधर 2 लिखा है 1 से स्टार्ट करो चारों पढ़ो एक साहूकार था जिसके साथ बैठे और पक्का पढ़ो कोई मिस्टेक ना हो जाए। चालू कर बोलते पाँच साल तो कोनो पढ़े आधा छोड़ एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे तो भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब
अकेले ही अर्घ दे दिया बना दे भाई। और खाने लगी तो पहले ही ग्रास से बाढ़ आ गया, दूसरे घास से कंकड़ आया और तीसरा ग्रास से मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उससे पहले पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब उसने कहा कि सुहागिन है भैया रहा दे नहीं, वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्री हो। तो उसने कहा यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया, तब भीतर गई। तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, कड़वा ले भाइयों की प्यारी कड़वा ले। लेकिन जब उस चौथ माता ने दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, अपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरे उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पुरुष की चौथ आएगी, वह मेरे से ही बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना, असोज की चौथा आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस आकर कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी कड़वा ले दिन में चांद